अखिलेश यादव कहते हैं हमारी पार्टी में गुंडागर्दी नहीं, लेकिन ये कौन है? ये चंद्रशेखर यादव, मुकेश यादव, लालचंद यादव, ये सब कौन है? ये नंदा यादव, ये कौन है? ये गुंडा नहीं तो क्या है? अगर गोली लेकर दिखाते, कहते अगर कहीं चौराहे पर राशन लेने, हम लोग गरीब आदमी है, कहाँ चले जाए? राशन लेने नहीं जाएंगे तो कहाँ जाए? बताइए आप। पहले तो ये लोग इतने गुंडे नहीं थे, लेकिन अब इतने से लोग कहने लगे अब हमारी सरकार आने वाली है, हम लोग तो हम सबको गोली से उड़ा देंगे अभी से, क्योंकि जो अगर मोदी जी का सपोर्ट करेगा उसको हम सीधा गोली ही मार देंगे। अब हम लोग कैसे नहीं करें? गरीब आदमी अगर मजदूरी करे ना जाए तो पेट में खाना कैसे दसी? कैसे कोई हमारा पाहिज पड़ा है, हमारी महतारी देगी नहीं, बोलो सब लोग कहाँ जाए? गरीब आदमी मर जाएंगे सर। अगर इसे अखिलेश यादव की सरकार आ गई तो यही कहना चाहते कि अगली बार सरकार आए तो योगी की आए और मोदी जी की आए, इसकी नहीं। अगर ये आ गया तो हम लोगों को गोली से मरवा देगा, बस हम यही कहना चाहते हैं। 5 सीटें क्या, 1 सीट नहीं आएगी, 1 सीट नहीं, इनकी गुंडागर्दी में कुछ नहीं आएगा। अगर योगी के उसमें ये हाल है तो अगर अखिलेश यादव तो खुला गोली मार देगा चंद्रशेखर यादव। ले गोली घूमता है, हमारे पति को उसने मारा, हम रिपोर्ट करने गए तो उसने हमको दिलवा के भगा दिया, कहने लगा यहाँ तुम्हारा क्या। जो सपा के गुंडे लोग हैं वो हम लोग को जीना मुश्किल करे हुए हैं, और हम मुस्कान में दवा लेने आए थे तो इन लोगों ने करीब 25-30 लोग हमको घेर के मतलब राउंड करके 5 लोगों ने हमको मारा। यहाँ तक कि वो राइफल ले रहता, कहीं दिखोगे तो तुम्हें जान से मार देंगे। मेन मकसद उसका है कि हम बीजेपी के आदमी क्यों हैं। इतना मतलब यादव जी इतना कर रहे हैं तो अभी तो हम लोगों को इतना परेशान कर दिया है पूछो ना। और उसके बाद अभी मान चलो जैसे इनको हमको मार देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे फिर। अखिलेश यादव कह रहे हैं यहाँ पर खुजौली गांव में 1 सीट भी नहीं आएगा, इसलिए कि इनके जो गुंडागर्दी अभी चालू हो गई है। अभी तो सरकार है नहीं, अभी तो हमारे मोदी जी है और इनके गुंडा कार्यकर्ता अभी जो है गुंडाई कर रहे हैं, सबको रफ्तार रफ्तार, गरीब को, पासी चमार को और मुस्लिम को सबको मार रहे हैं। कि मोदी जो अगर मोदी जी को जो सपोर्ट करेगा तो गांव में एक एक करके सबको रफ्तार रफ्तार मारेंगे और मारक चालू कर दिया। विधानसभा के चुनाव 2022 को लेकर खुजौली गांव में है, हम यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि किस तरीके से योगी सरकार के जो 4.5 साल रहे हैं उसने किस तरीके से काम किया है सरकार ने। और अखिलेश यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि आने वाले विधानसभा में वो 400 सीटें लेकर आएंगे, क्योंकि भाजपा के पास काम नहीं है गिनवाने के लिए। हम यहाँ पर आए हैं, उत्तर प्रदेश की जनता से जानते हैं, खुजौली के लोगों से जानते हैं कि क्या कहना है इनका और कौन सी सरकार बेहतर काम कर रही है, यानी कि अभी योगी सरकार कर रही है या फिर इससे पहले बसपा या सपा रह चुकी है, उन्होंने कैसा काम किया है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? सोहन लाल जी, ये बताइए, अखिलेश यादव कह रहे हैं 400 सीटें आएंगी, हमने बहुत काम किया था, और अभी योगी आदित्यनाथ की सरकार के भी 4.5 साल हो गए हैं, चुनाव आने वाले, क्या कहेंगे? ठीक, चुनाव ठीक है, गुंडागर्दी जो है वह खत्म कर रहे हुए हैं और यही सरकार ठीक हुए और उनके काम तो समझो गुंडागर्दी हो रही है। अब देखो हमारे गांव में यहाँ दौरा मार रहे हैं गुंडा लोग, का गिन जाए, सब टोटल का हर जन कहीं हम मार रहे हैं। कौन मार रहा है आपको? ये गांव के यादव। अच्छा, गांव के यादव, यानी कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता क्यों मार रहे हैं आपको? देख लो काली कहीं देखो आँख लाल हुई हुए अब का किन जाते, गुंडाई है तो का किन जाए। अच्छा, ये बताइए, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने आपको मारा है, क्या नाम है उनका? चंद्रशेखर यादव, अमित यादव, लालचंद यादव। मतलब तीनों ही यादव, और ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है जी। कार्यकर्ता है तो आपको मार क्यों रहे हैं? क्योंकि क्यों हो रही है ये गुंडागर्दी, क्यों मार रहे हैं आपको? गुंडागर्दी ये पहले हमसे कहते थे कि जब योगी आदित्यनाथ जी का चुनाव हुआ था अब की बार, तो पहले मैं इनके साथ में रहता था, बोलता था, बतलाता था। उसके बाद इन्होंने कहा था कि अपने कुछ जितने आपके दोस्त हैं वगैरह हैं सबसे कहिए कि सपा को वोट दें। तो मैंने कहा कि हम क्यों कहने जाए, हम जिसको वोट देंगे वो अपने मन से देंगे। उसके बाद हमसे जब पूछे, बाद में हम वोट डाल के आए तो पूछे हमसे कि कहाँ वोट डाल के आए, तो मैंने कहा कि बीजेपी में डाल के आया हूँ, उनको कौशल किशोर जी को दिया हूँ वोट। तब जाके इन्होंने हमसे उसी दिन से अभद्रता चालू कर दी।
मतलब अखिलेश यादव के कार्यकर्ता इस तरीके से चीजें कर रहे हैं कि अगर भाजपा को समर्थन दे रहे हैं तो इस तरीके से गुंडाई हो रही है। जी। आप बताइए किस तरीके से लड़ाइयाँ शुरू हुई। चलिए चाचा जी हैं हमारे साथ, काका जी क्या कहेंगे आप? हम क्या कहे साहब, जो गुंडा लोग हैं तो घेर घेर के आवत है लड़ाई करे, को दारू पिया के आवत और को कैसे लड़ा दिए। हम लोग बैठे देखा करी, हम लोग उनके लायक के हल नहीं तो क्या करें, लड़कन का मारी नहीं, मार के अपन चले गए। अच्छा ये बताइए काका, किस तरीके से चीजें कह रहे अखिलेश यादव आपकी काफी ज्यादा उग्र हो चुकी है। एक तरफ सपा की जो कार्यकर्ता है वो गुंडाई कर रहे हैं, काम कैसा किया था, कैसा था? काम तो बढ़िया सब किए, काम तो किए नहीं, मतलब ये गुंडा कर दी ज्यादा कर, बहुत ज्यादा कर रहे, हाँ हाँ। तो किसी का खेत जुताए लिए, किसी का घर गिरवाए दे, काम करत है और ग्वालो तो उनका कटेजा भी बंदूक लेके घूम रहा है। आज 3-4 चक्कर हो गई, काल हुआ हुआ बंदूक नहीं ढील के लेके चंद्रशेखर यादव बंदूक लिए घूम रहा, मारा कहा थे डरा धमका रहे, कहा पता डरा धमका रहा कि इसलिए आकर रहा, उसके दिल की कहा जानी, वो बंदूक लिए घूम रहा है तो कहा पता कब तक हम मार दिए। हमारे लड़का देखो कनपटी फूट गई तो हम क्या करें, काहे लायक थे नाल लड़के आवा हुए चाहे ना आवा हुए, अब तो दिखा रहा खुला, सब दुनिया देख रही, सड़क सड़क लेके आओ जाते, वही दिन थे। जब लोकतंत्र है हमारे देश में, कोई भी किसी को सपोर्ट कर सकता है, तो फिर मारा पीट क्यों हो रही है? मारपीट अब यही लोग कर रहे हैं, अब क्या किया जाए। अब कल हमको मारे हैं चंद्रशेखर यादव, अमित यादव और लालचंद यादव, ये तीनों लोग हमको मारे हैं। हमारी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जा रही है। हम कल बताइए। सर रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई, कल हम लोग वहाँ मौजूदा रहे थे। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ गुंडाई कराते हैं, पर इन्हीं के कार्यकर्ता क्यों गुंडाई करा रहे हैं? ऐसा क्यों नहीं है सर, अब 2 दिन में 3 लोगों को मारा है सर इन लोगों ने, ऐसा क्यों हो रहा है? अखिलेश की सरकार आ जाएगी तो हम लोगों का जीना ही मुसीबत हो जाएगी। अगर अखिलेश की सरकार आ गई तो, अगर योगी के उसमें ये हाल है तो अगर अखिलेश की आ जाए तो खुला गोली मार देगा चंद्रशेखर यादव, ले गोली घूमता है। हमारे पति को उसने मारा, हम रिपोर्ट करने गए तो उसने हमको दिलवा के भगा दिया, कहने लगा यहाँ तुम्हारा क्या, तुमने ये क्या किया। वो वारदात पर जब हमारे पति को पुलिस ने मारा तो वारदात अगर 112 नंबर नहीं आती तो इनको जान से मार देता, लेकिन कुछ नहीं होता है। ये पुलिस अंधा कानून बन गई है, जो फिल्मों में होता है वही कर रहे हैं ये लोग। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि हमारी पार्टी में गुंडागर्दी है ही नहीं। अखिलेश यादव कहते हैं हमारी पार्टी में गुंडागर्दी नहीं, लेकिन ये कौन है, ये चंद्रशेखर यादव, मुकेश यादव, लालचंद यादव, ये सब कौन है, ये नंदा यादव, ये कौन है, ये गुंडा नहीं तो क्या है। अगर गोली लेकर दिखाता, कहते हैं अगर कहीं चौराहे पर राशन लेने, हम लोग गरीब आदमी है, कहाँ चले जाए, राशन लेने नहीं जाएंगे तो कहाँ जाए बताइए आप। हम लोग तो जब राशन लेने जाएंगे वहाँ गोली मार देगा, मोहल्लागंज जाएंगे वहाँ गोली मार देगा। हम लोग गरीब आदमी, हमारे पास कुछ भी नहीं है, 1 बिस्वा जमीन तक नहीं है, तो हम लोग क्या करें बताइए। ये जो अखिलेश यादव के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, ये क्यों इस तरीके से डरा धमका रहे हैं आप लोगों को? क्यों बंदूक की नोक पे आपसे क्यों बंदूक दिखाई जा रही है? ये कहते हैं कि समिति गठन करवाओ, हम सब ग्राम समाज बेच ले। इनका मेन मकसद यही है, एक सादे कागज लगाते दस्तखत करवाओ अपनी बीवी की, सदस्य हैं हम, कहते हैं कि एक कागज पर साइन करो, तो हम कहते हैं हम बिना हम कुछ नहीं करेंगे, हम फंसना नहीं चाहते, हम क्यों बेचे, जनता की ग्राम समाज है। और जो कॉलोनी हमने भरवाई थी, कॉलोनी और वो लैटरिन, तो बोलता है कि पैसा हमने लगाया है, प्रधानी तू करेगी। माननीय मोदी जी ने कहा कि जिस गांव में कई घर कच्चे ना रहने चाहिए, इसीलिए मैंने भरवा दी। और हमारे पति को बुलवा कर इतना पिटवाया है, इतना पिटवा वारदात पर पुलिस नहीं पहुंचती तो उनको गोली से मार देता। पुलिस ना पहुंचती तो ये अखिलेश यादव के जो
कार्यकर्ता है वो अपने आप के पति को मार देते हैं। अभी मेरी इनसे बात हुई, इन्होंने कहा कि वोट नहीं दिया, जिस तरीके से हम भाजपा को सपोर्ट करते हैं तो इसीलिए भी मारा जाता है। जी जी जी, इसीलिए मतलब ये लोग कह रहे हैं कि इनका गोली ही जुड़वा दो। हाँ, आप अखिलेश यादव फिर भी कहते हैं कि हमारी सरकार आनी चाहिए, 2022 में जनता चाहती है हमारी सरकार आए। अरे सर उनकी सर बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल क्या नहीं नाम है आनी चाहिए जी। मेरा नाम है रुखसार देवी, जो प्रार्थी हूँ मैं। दरअसल मैं दवा लेने आया था यहाँ पर, मैं बीजेपी का आदमी हूँ, ठीक। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो सपा के गुंडे लोग हैं वो हम लोग को जीना मुश्किल करे हुए हैं। और हम मुस्कान में दवा लेने आए थे तो इन लोगों ने करीब 25-30 लोग हमको घेर के मतलब डाउन करके 5 लोगों ने हमको मारा। यहाँ तक कि वो राइफल ले रहता, कहीं से दिखोगे तो तुम्हें जान से मार देंगे। मेन मकसद उसका है कि हम बीजेपी का आदमी क्यों हैं। बीजेपी को अगर आप सपोर्ट करते हो तो आपको मारा जाएगा इन लोग अखिलेश यादव के कार्यकर्ताओं को। बिल्कुल में यही हो रहा, बिल्कुल यही हो रहा। आपको तो मैं बार बार ही बोल रहा हूँ कि हम बीजेपी सपोर्ट करते हैं और बीजेपी जनता के लिए जो कर रही वो सभी लोग देख रहे हैं। अखिलेश तो कहते हैं कि लोकतंत्र वाला देश है हमारा, लोकतंत्र में इस तरीके की मनमानी क्यों कर रहे हैं फिर अखिलेश यादव के कार्यकर्ता? सब एक झूठी इनका एक एजेंडा है कि यादव और मुस्लिम को लेके सारे काम किया जाए, लेकिन सारे एजेंडे इनके बेकार हैं। मेरे साथ मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं जो भी है योगी जी, माननीय मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा गुंडा लोगों की अगर लगाम लगाई जाए तो हमारे लिए बेटर। और दूसरी बात यह है कि जब मैं वहाँ गया थाने मोहनलालगंज थाने में, जो वहाँ के इंस्पेक्टर दीनानाथ मिश्रा जी हैं, वो हमारी रिपोर्ट आप तीसरा दिन लिखेंगे जी। चलिए, आप रो रही थी, आप ये बताइए उसके बावजूद भी अखिलेश यादव बार बार पे कहते हैं कि 2022 में हमारी सरकार आनी चाहिए। अगर उनकी सरकार आ गई तो गोली ही मरवा देंगे। अगर इनके गुंडे लोग अभी उनकी सरकार नहीं आई है तो ये हाल करे हैं। अगर उनकी सरकार आ गई तो हमारे लोगों को जीना दुश्वार करते हैं। हमको लगता है घर में तोप लगवा देंगे। 2017 से पहले जब योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं थी, उससे पहले कैसे करते थे ये अखिलेश यादव के कार्यकर्ता? सर पहले तो ये लोग इतने गुंडे नहीं थे, लेकिन अब इतने से लोग कहने लगे अब हमारी सरकार आने वाली है, हम सबको गोली से उड़ा देंगे अभी से, क्योंकि जो अगर मोदी जी का सपोर्ट करेगा उसको हम सीधा गोली ही मार देंगे।